मेरा नाम प्रज्वल है, एक मिडिल क्लास शादीशुदा आदमी जिसकी लाइफ बहुत बोरिंग है। बस सुबह उठना, बीवी के हाथ की चाय पीना, पापा के हाथ से टीका करवाना, ऑफिस पहुंचना, काम करना, फिर घर आना और आकर सो जाना। क्या ये कोई लाइफ है? हर दिन का रूटीन बिल्कुल सेम टू सेम। वो लाइफ ही क्या जिसमें कोई मजे ना हो। कब तक एक मिडिल क्लास आदमी घर के दाल चावल खाता रहेगा? मजे तो तब आएंगे जब लाइफ में बिरयानी खाने को मिलेगी। कसम से मजे ही आ जाएंगे। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी बोरिंग लाइफ दिलचस्प होने वाली है। लाइफ में मजे लेने की अब मेरी बारी आने वाली है। कसम से कल रात मजे ही दिला दिया इसने। अभी लेकिन तुम्हें कहाँ से मिल गई वो तो बताओ। फेसबुक पर, और सामने से अप्रोच किया भाई को। और तुमने एक्सेप्ट कर लिया? तुम्हें डर नहीं लगा भाभी जी को पता चल जाएगा? ए, तुम्हारी भाभी को फुर्सत ही कहाँ है यार, अपने घर के कामों से जो हम पे ध्यान दे। फिर भी पता चल गया तो? अरे घंटा पता चलेगा, चुपचाप ना और अपना काम करो, मजे लो और साइड हो जाओ। ये लड़कियां गले नहीं बढ़ती। जब तक मौज करनी हो करो, फिर वो अपने रास्ते और हम भी अपने रास्ते। हाँ सच में? और क्या। वैसे तुम्हें भी चाहिए क्या? तो जाओ फेसबुक पर, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी तुम्हें भी। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? बीवी से छिप के बाहर मुंह मारना गलत है, अपराध है। सॉरी, वो आज हम बहुत थक गए ना। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ जो किसी का साथ पाना चाहता है, जिंदगी में प्यार लुटाना चाहता है कोई लड़की जो मेरे दिल के खालीपन को भर सके? मेरे पास धन है, दौलत है, पैसा है और बंगला गाड़ी भी, बस नहीं है तो किसी खूबसूरत लड़की का साथ। मैंने अपना नकली प्रोफाइल बना दिया है फेसबुक पे, मिडिल क्लास नौकरी करने वाला नहीं, अमीर बिजनेसमैन बनकर। अब मैं अपने जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करके रहूँगा। बहुत जीली बोरियत भरी लाइफ, बस कोई लड़की बच जाए मुझसे।
मीतू हियर। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, दोस्ती बढ़ाना चाहती हूँ। बोलो कब मिलना है और कहाँ? इतनी भी क्या जल्दी है? ये गिफ्ट सही रहेगा उस नए दोस्त के लिए। अबे सेल लगी थी क्या, जो पूरी दुकान ही ले आए तुम तो। अरे यार, वो लड़की बताई थी ना, फ्रेंड्स बुक वाली, उससे मिलने जा रहे हैं हम थोड़ी देर में। ओहो, तो बात मिलने मिलाने तक पहुंच गई है। और जिसने फ्रेंड्स बुक के बारे में बताया, मुझे कानों कान तक खबर भी नहीं। देख रहे हो, वैसे ये मंगवाए क्या हो? अरे मिलने जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना जाएंगे मुंह उठा के, थोड़ा बन ठन के जाएंगे। ब्रांडेड? लेकिन साले इतने ब्रांडेड सामान मंगाने की क्या जरूरत थी? फालतू में खर्च किया, वो भी ऐसी लड़की। अरे ब्रांडेड नहीं, सब सेकंड कॉपी है। सेकंड कॉपी? साले, ये तो मुझसे भी एक कदम आगे निकला। हाँ, मैं तो खुद को ही कमी ना समझ रहा हूँ। सही है गुरु, लगे रहो तुम। चलो। कल होगी मेरी नई दोस्त से मुलाकात और शुरू होंगे मेरे भी मजे, और बोरिंग लाइफ को मैं कहूंगा टाटा बाय बाय। बहू जी, मम्मी जी, तुम्हारी और प्रज्वल की शादी को 5 साल हो गए। अब तो खुशखबरी सुना दो। आखिर कब तक तरसाओगे तुम दोनों हमें? वो मम्मी जी, प्रज्वल के ऊपर काम का इतना प्रेशर होता है, और हमें भी कहा घर के कामों से फुर्सत मिलती है, जो हम इस सब के बारे में सोचें। भले ही प्रज्वल के दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन काम करते हुए हमने भी 3 बच्चे पैदा किए, और हम कहाँ तुमसे 3-4 बच्चों के लिए कह रहे हैं। अरे एक ही पैदा कर दो, वही हमारे लिए काफी है। अरे बहू, यही सही टाइम और उम्र है। इसी उम्र में हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मम्मी जी, हमारे चाहने से क्या होगा? प्रज्वल को भी तो। उसकी टेंशन तुम मत लो बहू। कल तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तो तुम दोनों बाहर जाओ 3-4 दिन के लिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। फिर ऊपर वाले ने चाहा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। पर माँ जी, प्रज्वल का ऑफिस? उसको हम बोलेंगे छुट्टी ले लेगा ऑफिस से। जी। पापा लेट हो रहे हैं हम ऑफिस के लिए, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। विशेष पूजा किए हैं हम तुम्हारे और बहू के लिए, और तुम्हें देर हो रही है। विशेष पूजा किस बात के लिए? तुम भूल गए, आज तुम्हारी और बहू की 5वीं सालगिरह है, इसीलिए हमने विशेष पूजा की है, ताकि तुम दोनों सदा खुश रहो। इसको तो भूलना ही था। अब इसके लिए ऑफिस से छुट्टी लेगा और अपनी सालगिरह मनाने के लिए बहू के साथ कहीं बाहर जाएगा। 3-4 दिन वहीं रुकेगा और वहां से वापस आकर खुशखबरी सुनाएगा हम लोगों को। माँ, आप भी ना फिर से वही खुशखबरी। बस प्रज्वल, 5 साल से बहू और तुम्हारे बहाने सुन रहे हैं हम लोग। अब हमें हमारे खानदान के लिए चिराग चाहिए, और इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। और तुम दोनों अगर काम में ज्यादा ही बिजी हो तो बच्चा करके हमें दे दो ना,
हम पाल लेंगे। अरे अपने भी तो 3 पाले हैं ना, तो तुम्हारा बच्चा भी पाल लेंगे। बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल सही तो बोल रही है, हर चीज का एक सही वक्त होता है। अब बच्चे के बारे में नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझे। अब मैं ऑफिस जाऊं, मैं वैसे भी लेट हो गया हूं। ठीक है बेटा, जाओ। जाओ लेकिन जल्दी आ जाना और ऑफिस से छुट्टी ले लेना। ठीक है माँ। आई एम सॉरी अंजू, हमें याद ही नहीं रहा हमारी एनिवर्सरी के बारे में, दिमाग से स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, आपको ऑफिस में इतना काम रहता है तो आप भूल गए होंगे, मैं समझती हूँ। टिफिन। हमारी इस गलती की भरपाई आज रात को ही कर देंगे, तुम बस रेडी रहना, ठीक है? हाय। हेलो। वैसे लोग अक्सर फोटो में अच्छे लगते हैं और असल जिंदगी में उतने अच्छे नहीं लगते, मगर आपके साथ उल्टा है। उल्टा मतलब? मतलब ये कि फोटो से अच्छे आप और आपसे अच्छी आपकी कार। इसे क्या पता ये कार मेरी नहीं किराए की है, ताकि इसे पटा सकूं जिंदगी के मजे लूटने के लिए। हाय क्या फीलिंग है, मजे ही आ गए। आज तो घर के दाल चावल को छोड़ बाहर की बिरयानी के मजे लेकर रहूंगा। चलें? श्योर। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? वहीं जहां मैं अक्सर जाता हूं, ग्रैंड होटल, 5 स्टार है। होटल क्यों? मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और वो भी अकेले। तो मेरे घर चले जहां हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। हाँ। Wow, nice house. Thank you. You like it? Yeah, it's beautiful. इतनी भी क्या जल्दी है?
इतनी भी क्या जल्दी है? बहू, बहू तैयार हो गई क्या? जी माँ जी। माँ जी, मैंने रात का खाना और सुबह का नाश्ता दोनों ही बनाकर फ्रिज में रख दिया है, आप गर्म करके खा लेना। हाँ अरे बेटा, बुढ़े हुए हैं, बिस्तर तो नहीं पकड़े ना कि 2 आदमियों का खाना भी नहीं पका सकते थे? तुमने क्यों पकाया? अरे तुम तो सिर्फ उस काम पर फोकस करो जिस काम के लिए बाहर जा रही हो। ये प्रज्वल अभी तक आए क्यों नहीं? वो ठीक तो है ना? हेलो हेलो, अरे कहाँ हो तुम? अरे कम से कम मेरे हाथ तो खोल दीजिए। अरे कहाँ हो तुम? अरे कहाँ चली गई? सुन रही हो? हेलो, कहाँ चली गई थी तुम? कब से बुला रहे थे हम तुम्हें। क्या है ये? बहुत ठंडा सा लग रहा है हमें, थोड़ा चुभ रहा है हमें दर्द हो रहा है। वो मोहब्बत के मजे ही क्या, आप हटाइए इसे, हटाइए, जिसमें दर्द ना हो। हटाइए। आगे देखो कितने मजे आते हैं तुम्हें। क्या चल रहा है? कौन है ये आदमी? यहाँ क्या कर रहा है ये? अपनी गर्दन को ज्यादा तकलीफ मत दो, कट भी तो सकती है। लेकिन क्या चाहिए आप लोगों को? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? सेठ जी, हमें जो चाहिए वो आप ही के पास है। पैसा? किस बात का पैसा? क्या सेठ जी, अब अय्याशी भी क्या फ्री में करिएगा? और जो अय्याशी की है उसका बिल तो भरना पड़ेगा। हमने कोई अय्याशी नहीं की और हमारे पास पैसे भी नहीं है। ए चुप! अय्याशी नहीं तो फिर राखी बनवाने आया था मुझसे? चुपचाप 50 लाख का इंतजाम कर और निकल यहां से, समझा? 50 लाख? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे? हमारे पास तो 50,000 भी नहीं है आपको देने के लिए। घर पे तो होगा ना, तो अपने घर वालों को फोन करो और कहो कि 50 लाख तुम्हारे पास भेज दे। ये प्रज्वल नहीं आया अभी तक? उसको तो आज घर जल्दी आ जाना था ना, जब उसको पता है कि बाहर जाना था। अरे ट्रैफिक में कहीं फंस गया होगा, आप फोन कीजिए ना उसको, देखिए कहाँ है। अरे हम फोन किए थे उसको, तब उसका फोन बंद आ रहा था। मैं ऑफिस में फोन करके देखती हूँ। हाँ अरे देखो उसका फोन आ रहा है। अब तुम दोनों चुप रहना, कायदे से मैं सुनाता हूँ उसे। हेलो, अरे प्रज्वल बेटा कहाँ रह गए हो तुम? बहू कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। पापा, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है हमारे। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों?
पापा, हमारी कंपनी में घोटाला हो गया है और ये लोग हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और हमसे पैसे मांग रहे हैं। देखो बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं अभी भिजवाता हूँ। पापा 50 लाख। 50 लाख? बेटा 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। तुम्हें तो पता है ना कि हम 5 लाख रुपए भी नहीं छोड़ पाएंगे। पापा आपसे जितना भी हो सके आप भिजवा दीजिए। हेलो हेलो, ये क्या नाटक है? आपसे जितना होता है उतना कर दीजिए। समझ में नहीं आता? 50 लाख चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अबे झिंगुर, 25 लाख की तू गाड़ी में घूमता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तू बिजनेस करता है और 50 लाख नहीं है तेरे पास? अरे नहीं, हमारे पास कोई गाड़ी, भाड़े से लाए थे हम वो गाड़ी। कोई पैसे नहीं है हमारे पास। नीतू को इंप्रेशन जानने के लिए हम भाड़े पे लाए थे वो गाड़ी। और कोई बिजनेस नहीं है हमारा। हम तो इंश्योरेंस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते। झूठ बोला तू, झूठ बोला तूने मुझसे। तू बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे है तुम्हारे पास। हाँ, सॉरी, मुझे माफ कर, प्लीज जाने दीजिए हमें, प्लीज छोड़ दो हमें प्लीज। छोड़ने के लिए थोड़ी फंसाते हैं। मैं और मेरा यार तेरे जैसी दूसरी औरतों के मजे लूटने वाले आदमियों को, तेरे से पहले भी कई भेड़िए टाइप आदमियों को लूट चुके हैं। तुझे भी लूट के ही दम लेते हैं हम दोनों। 1.5 लाख हो गए। लेकिन प्रज्वल को तो 50 लाख चाहिए। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हेलो प्रज्वल बेटा, बोलो। पापा प्लीज बचा लीजिए मुझे। हाँ बेटा, हमने 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। तुम अपने बॉस से मेरी बात कराओ, हम उन्हें पैसे दे देते हैं। पापा 1.5 लाख से कुछ नहीं होगा, इन्हें कम से कम 10 लाख चाहिए, वरना ये हमें जान से मार देंगे। जान से मार देंगे? कौन है ये लोग? कौन मार देगा तुझे? हम मार देंगे जान से। अगर 1 घंटे में हमें 10 लाख नहीं मिले तो तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे हम। 60 मिनट है तुम्हारे पास अपने बेटे की जान को बचाने के लिए। बचाना चाहते हो तो बचा लो। नहीं नहीं, तुम प्रज्वल को कुछ मत करना। मेरे 3 बेटों में से सिर्फ एक यही है मेरे बुढ़ापे का सहारा। देखो, प्रज्वल को कुछ मत करना तुम। ए बुढ़े, तेरा रोना धोना और फैमिली हिस्ट्री सुनने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। 60 मिनट है तुम्हारे पास, 10 लाख का इंतजाम कर और अपने बेटे के अकाउंट में डाल। हाँ हाँ, मैं 10 लाख का इंतजाम करता हूँ, लेकिन तब तक मेरे प्रज्वल को कुछ मत करना तुम। गुड। और हाँ, एक और बात, पुलिस के पास जाने की सोचना भी मत, वरना अपने बेटे की लाश तक देखने नहीं मिलेगी तुम्हें। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हमें लगता है कि हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? उन लोगों ने बोला ना कि अगर पुलिस के पास गए तो मार देंगे हमारे प्रज्वल को। तो क्या करें? कहां से लाएं 10 लाख रुपया? कुछ भी करिए, कहीं से भी इंतजाम करिए। एक बच्चे को तो पहले ही खो चुके हैं, दूसरे वाले का एक्सीडेंट हो गया। अब अगर मेरे प्रज्वल को कुछ भी हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो मत, तुम परेशान मत हो। हमारे प्रज्वल के पास में एक ताबीज है, वो ताबीज उसकी रक्षा करेगी। तुम संभालो अपने आप को। माधु, पापा जी, ये मेरे गहने हैं, आप इन्हें बेच दीजिए और इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे ना आप उन्हें दे दीजिए। आप प्रज्वल को ले आइए। पापा जी प्लीज प्लीज प्रज्वल को जल्दी से लेकर आइए। पापा जी प्लीज। बस 5 लाख? सिर्फ 5 लाख भेजे तुम्हारे बाप ने। 10 लाख मांगे थे ना?
नहीं होंगे उनके पास और पैसे। अगर होते तो भेज देते वो। झूठ बोला तूने मुझसे, झूठ बोला, झूठ कहा तूने, झूठ कहा कि तू इतना बड़ा आदमी है, बहुत पैसे है तेरे पास। तेरे बाप के पास अगर पैसे होते तो वो भेज देता, इतना कंजूसी नहीं करता वो। यही तो कह रहे थे हम आपसे, नहीं है हमारे पास पैसे, मिडिल क्लास लोग हैं हम। जो मुझसे झूठ बोलता है ना, मैं उसे छोड़ती नहीं। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम एपिसोड के इस नए एपिसोड में समस्त भारत का मैं स्वागत करता हूं। एक बोरियत से भरी शादीशुदा जिंदगी पति पत्नी के बीच धोखे को जन्म देती है। इंटरनेट ने कई तरह से मानव जीवन को आसान बनाया, लेकिन अच्छाई के साथ साथ उन लोगों को बुराई के सहज और सुलभ विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं। इंटरनेट पर आज कई ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां लोग अपने जीवन साथी से छिपकर किसी से भी बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, दोहरी जिंदगी जी सकते हैं। और ये तो कहावत है कि दो नाव का सवार कभी भी डूब सकता है। प्रज्वल भी दो नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। सवाल यह था कि उसकी नाव डूबेगी या बचेगी। भाई साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आपका कर्जा चुकाएंगे। हमारे एक बार कहने पर आपने अपनी एफडी तोड़ दी। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई और कुछ नहीं है। हाँ भैया, हमें 1 लाख रुपए मिल गए, लेकिन भैया आप देखिए ना, कुछ और पैसों का बंदोबस्त हो सकता है तो। हाँ नहीं, प्रज्वल आपके सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे। हाँ भैया, प्लीज प्लीज। हाँ कितने पैसे हो गए? इसको मिलाकर टोटल 9 लाख हो गए। लेकिन उन्होंने तो 10 लाख मांगे थे ना, अभी भी 1 लाख कम है इसमें। अरे एक बार उन्हें कॉल तो करिए, क्या पता 9 लाख में ही मान जाए। हाँ पापा जी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। क्या हुआ पापा जी? प्रज्वल का फोन स्विच ऑफ हो रहा है। पापा जी मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कहीं हमने पैसा इकट्ठा करने में देरी तो नहीं करती? बकवास बंद करो अपनी, हमारे प्रज्वल को कुछ नहीं होगा। बहू, तुम सब्र रखो, कुछ नहीं होगा प्रज्वल को। उसके पास ताबीज है, वो ताबीज उसकी रक्षा करेगी, देख लेना तुम। कुछ नहीं होगा मेरे प्रज्वल को। अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? आप स्पीकर पर डालिए, क्या पता दूसरे नंबर से फोन कर रहे हो। हेलो, तरुण कुमार बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? कानपुर पुलिस। हमें एक डेड बॉडी मिली है हाईवे के पास में। उसके वॉलेट से हमें प्रज्वल कुमार की आईडी और आपका नंबर मिला है। किसी प्रज्वल कुमार को जानते हैं क्या आप? डेड बॉडी एक सूटकेस में फेंकी थी किलर्स ने। एक भिखारी को कानपुर उन्नाव हाईवे पर एक कचरे के ढेर में मिली। डेड बॉडी के पास से हमें ये कुछ चीजें मिली हैं। 3 लड़के थे मेरे, 2 मर चुके थे, एक बचपन में और एक 2 साल पहले एक्सीडेंट में। प्रज्वल इकलौता बचा था हमारे पास, लेकिन किसी ने हमसे वो भी छीन लिया। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रज्वल की हत्या जिसने भी किया ना, वो बचेगा नहीं। हम उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए होगी।
इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी क्या मदद करेंगे? हमारा प्रज्वल तो चला गया है। मैं आपका दर्द समझता हूँ कि एक इकलौते बेटे को खोने का दुख क्या होता है, लेकिन अगर आप ही प्रज्वल के हत्यारों को पकड़वाने में पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो फिर प्रज्वल को न्याय कैसे मिलेगा? पूछिए, क्या पूछना है? आप लोगों ने प्रज्वल को आखिरी बार कब देखा था? कल ऑफिस जाते समय। पापा लेट हो रहे हैं हम ऑफिस के लिए, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हमारी इस गलती की भरपाई आज रात को ही कर देंगे, तुम बस रेडी रहना, ठीक है? हमारी शादी की सालगिरह थी, वही मनाने के लिए हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन वो ऑफिस से घर वापस आए ही नहीं। सुनो, प्रज्वल की लास्ट लोकेशन उसके ऑफिस में थी, तो वहां पर कांटेक्ट करो और उसके बैंक डिटेल्स भी निकलवाओ। देखो कि 5 लाख रुपए जो फैमिली ने डिपॉजिट किए थे उन्हें विड्रॉल किया गया है, और अगर किया गया है तो जहां से भी विड्रॉल हुआ है वहां की लोकेशन बैंक में जाकर पता करो। और हाँ, प्रज्वल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर विराट शर्मा। क्या हो गया, इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? कुछ जानते हो क्या प्रज्वल के मर्डर के बारे में? नहीं सर, प्रज्वल तो कल ऑफिस भी नहीं आया, तो हमें कैसे पता होगा उसके मर्डर के बारे में? तुम लोग प्रज्वल के दोस्त हो ना? जी हाँ, तो ये बताओ कि प्रज्वल कल घर पर ऑफिस में आने का बोलकर कहाँ गया था? हमें नहीं पता सर, हम सच कह रहे हैं। सच तो तुम कितना कह रहे हो ये तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, इन्हें ना थाने ले चलो, तो इन्हें क्या थोड़ी सी दवाई देंगे तो सच की उल्टी अपने आप करने लगेंगे। चलो नहीं, चलो सर। सर हाँ सर, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ सर, वो एक्चुअली प्रज्वल को एक लड़की मिली थी फेसबुक डेटिंग ऐप पे, वो कल उसी से मिलने गया था। कौन है ये लड़की? कुछ नाम पता है, मालूम है इसके बारे में? वो तो नहीं पता सर, पर आप प्रज्वल के फेसबुक आईडी से चेक कर सकते हैं, उस लड़की का पता आपको वहां से पता चल जाएगा। वो तो हम पता कर ही लेंगे। ये बता कि ये सब कुछ तो पहले क्यों नहीं बता रहा था? सर मैं भी एक बीवी बच्चे वाला हूं सर, कभी कभी टाइम पास करने के लिए फेसबुक डेटिंग ऐप पे चला जाता हूं, बस इसीलिए। तो ऐसा बोलना कि तू अपनी अय्याशियों को छुपाने के लिए नहीं बता रहा था। एक काम करो, प्रज्वल की फेसबुक आईडी को साइबर सेल को क्रैक करने बोलो और देखो कि ये किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। ओके सर। प्रज्वल ने फेसबुक नाम की डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी और कई लड़कियों को मैसेजेस किए थे उसने मिलने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा प्रज्वल ऐसा नहीं था, वो हमारा बेटा था, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति। हम कोई अपनी तरफ से कहानी नहीं बना रहे मधु जी, प्रज्वल की प्रोफाइल से ही हम इस लड़की मीतू की प्रोफाइल तक पहुंचे हैं। इस लड़की की आपके बेटे प्रज्वल से लगातार पिछले कुछ दिनों से बातें हो रही थी और मर्डर वाले दिन प्रज्वल इसी लड़की से मिलने गया था। हम नहीं मानते इस बात को। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन पुलिस की सबसे पहली सस्पेक्ट ये लड़की मीतू ही है। आप लोगों ने इसे कहीं देखा है या कुछ भी जानते हैं इसके बारे में तो प्लीज हमें बताइए। आपने इसे देखा है? आप देखिए, आपने इसे कहीं देखा है? जानती हैं आप इसे? नहीं सर, हम नहीं जानते इस लड़की को।
हमें हमें नहीं पता सर। प्रज्वल ऐसा कभी नहीं कर सकते। प्रज्वल हमारे पति थे और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो हमें धोखा नहीं देंगे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको इस लड़की के ऊपर शक है तो आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? आप इसी से पूछिए ना, किसने हमारे बेटे के साथ ऐसा क्या किया? धर्म जी, हम ऑलरेडी इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। ये लड़की गायब हो चुकी है। इसकी ये फ्रेंड्स बुक वाली प्रोफाइल भी फर्जी है और यहाँ पर जो इसने नाम पता दिया है सब फर्जी है। इसीलिए हमें प्रज्वल की हत्या का इस पर और भी ज्यादा शक है। तो फिर आप कैसे ढूंढेंगे इसको और मेरे बेटे को न्याय कैसे मिलेगा? मिलेगा, आपके बेटे को न्याय जरूर मिलेगा। आप पुलिस पर भरोसा रखिए। एक मिनट। हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की मिल गई? नहीं अभी नहीं, लेकिन जब भी मिलेगी तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। बकवास कर रहे हैं ये लोग। आप सब बिल्कुल भी विश्वास मत करना इनकी बातों। मेरा प्रज्वल बिल्कुल ऐसा नहीं था। सर, पिछले 1 साल से हम इस लड़की को ढूंढ रहे हैं और हमारे पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट काफी सारे केस। काफी सारे केसेस मतलब? इसने पहले भी किडनैपिंग्स और मर्डर्स किए हैं? नहीं सर, हमारे पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट फ्रॉड के केस है। कैसे फ्रॉड? ये लड़की चाहिए थी ना, वीना। वेट कर रही है रूम नंबर। अरे इतनी भी क्या जल्दी? पहले मेरे पैसे निकालो फिर। ये तो सिर्फ 10,000 है। तुमने कहा था तुम्हें अनछुई लड़की चाहिए, तो अनछुई लड़की के 25,000 होते हैं। बाकी के पैसे? ठीक है, देता हूं। रूम नंबर 12। बेवकूफ सारा, माल चेक करे बिना ही दाम दे दिया। भगवान करे ऐसे गधे बार बार मिलते रहे। यस सर। हाँ, वो रूम नंबर 12 में मेरे गेस्ट है। रूम नंबर 12 में तो कोई नहीं है सर, वो तो 2-3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। क्या आपने रिसेप्शन में पूछा नहीं सर? सॉरी सर, ऐसे ही कुछ मनचले आदमियों के साथ फ्रॉड करती है। फ्रॉड के लगभग 10 केस हमारे पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट दर्ज हैं। तो इन आदमियों से आपको कुछ ऐसा पता नहीं चला जिससे हम इस लड़की को अरेस्ट कर सकें? सर, ये आदमी बड़ी मुश्किल से मिले हैं हमें, सब अलग अलग पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन एरियाज के। तो फिर आप इन सब तक पहुंचे कैसे? सर, ये सब शादीशुदा है और बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, और इस लड़की से ठगे जाने के बाद सब चुप मारकर बैठ गए ताकि समाज में इनकी बदनामी ना हो। वो तो कहिए, एक आदमी ने हिम्मत दिखाई और इसके अगेंस्ट हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, और उस कंप्लेंट की छानबीन के दौरान हमें बाकी के 9 लोगों के बारे में पता लगा। एक बात कंफ्यूज कर रही है। इन सभी 10 केसेस में लड़की ने सिर्फ पैसे का फ्रॉड किया, लेकिन प्रज्वल की किडनैपिंग हुई, फिर ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या की गई। ये इस लड़की ने किया है या किसी और ने, समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है लड़की का लालच बढ़ गया हो सर। अब 20-25 हजार का फ्रॉड कब तक करती? जल्दी पैसा कमाने के लालच में हो सकता है लाखों का हाथ मारने का सोचा हो, और जब पैसे नहीं मिले तो मार दिया। तो फिर तो ये भी पॉसिबल है कि इसने और भी मर्डर्स और किडनैपिंग्स की हो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है सर, और वैसे भी ये अलग अलग एरियाज में फ्रॉड करती है, इसीलिए अभी तक बची हुई है। इसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है सर। एक तरीका है इसे पकड़ने का।
क्या सर? अगर इसे इसके ही जाल में फंसाएं तो? प्रज्वल के साथ भी यही हुआ था। पुलिस के लिए मीतू उर्फ श्रुति को पकड़ना आसान नहीं होने वाला था। प्रज्वल के केस के जांच अधिकारी ने मीतू उर्फ श्रुति को उसके ही जाल में फंसाकर पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने खुद ही एक फेक प्रोफाइल बनाई। कई महीनों तक एक धैर्यवान शिकारी की तरह पुलिस ने मीतू उर्फ श्रुति के जाल में फंसने का इंतजार किया और 6 महीने बाद वो हुआ जिसका पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। पापा जी, मम्मी जी, खाना तैयार है। भूख नहीं है हमें। मम्मी जी, आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? अब देखिए ना, आप कितनी कमजोर हो गई है। अगर आपको कुछ हो गया तो? अच्छा है, हो ही जाए। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे? कैसी बातें कर रही है आप मम्मी जी? हमें आपकी जरूरत है। आखिर हमारा दर्द आपसे बड़ा है। कहना क्या चाहती हो? पापी जी, हमने प्रज्वल के साथ अपना विश्वास भी खोया है। शादी में, प्यार में बहुत प्यार करते थे हम प्रज्वल से, लेकिन दूसरी औरत के पास जाकर उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा। अब हम किसी और के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। धोखा दिया है हमें प्रज्वल ने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों मेरे बेटे पे गलत सलत इल्जाम लगा रही हो? हमारा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये क्या बोल रही हो तुम उसे? वो बेचारी तो पहले से ही परेशान है। कैसा इल्जाम लगा रही है हमारे बेटे पे? हमारा प्रज्वल बहुत अच्छा था, सच्चा था। डिम्पल, प्लीज कम। कहाँ लेके जा रहे हो हमें? वैसे तो मेरा प्लान तुम्हें 5 स्टार होटल में ले जाने का था, पर अगर मैं तुम्हें जेल में ले जाऊं तो कैसा रहेगा? क्या हो गया डिम्पल? जेल का नाम सुनते ही तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया, और अगर प्रज्वल का नाम सुनोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? मीतू, श्रुति, डिम्पल, और कितने नाम है तुम्हारे? पूजा। मैंने कुछ नहीं किया है। आप मुझे ऐसे तुमने कुछ नहीं किया है। लेकर चलो इसे। चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने सिर्फ उन आदमियों को लूटा है जो खुद साले थे, अपनी बीवियों को धोखा दे रहे थे। उन कमीनों को लूटकर मैं खुद की जिंदगी बेहतर बनाना चाहती थी। तो इसमें क्या गलत किया मैंने? तो ये अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते बनाते तुमने ये किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग ये कब शुरू किया? मुझे ना बहुत पैसे कमाने, लेकिन ये छोटे मोटे फ्रॉड करके कुछ नहीं होता मेरा। तब मुझे सुशील मिला और उसने कहा शादीशुदा आदमियों को फंसाकर लूटने पे एकदम से इतने सारे पैसे मिलेंगे। बस। फिर तुम दोनों ने मिलकर लोगों को किडनैप करना, उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए मुंह मांगे पैसे देते थे, और देते भी क्यों नहीं? हरामखोर साले। उनकी बीवियां तो घर पे यही सोच रही थी कि उनका पति पैसे कमाने गया है, और ये साले यहां वहां मुंह मारते थे। हरामखोर।
मैं मानता हूं कि वो लोग गलत कर रहे थे, लेकिन तुम कौन हो उन्हें सही या गलत बताने वाली? तुम्हें किसने हक दिया उन्हें किडनैप करने का, उन्हें ब्लैकमेल करने का, उनका मर्डर करने का? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। मैं मर्डरर नहीं हूँ। हाँ, तुम मर्डरर नहीं हो। प्रज्वल को तो किसी भूत ने आके मारा था। 1000-5000 में खुद को बेचती हो। पापा ने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए, रख लो और छोड़ दो हमें। ऑर्डर दे रहा है? धंधे वाली हो तुम। ऑर्डर लेना तो तुम्हारी आदत है। वैसे भी 5 लाख रुपए बहुत है तुम्हारी औकात के हिसाब से। रख लो और हमें जाने दो। देख ली मेरी औकात? देखा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, लेकिन उसने बात ही कुछ ऐसी की कि गुस्से को काबू में नहीं कर पाई। डिंपल ने अपने बयान में सब कुछ कबूल कर लिया है कि कैसे उसने और उसके साथी ने मिलकर प्रज्वल की जान ली। हमें माफ कर दो। अपने बेटे के लिए हमने तुम्हें जो भी उल्टा सीधा कहा उसके लिए हम माफ भी चाहते हैं। अपनी ममता के कारण हम ये देखना ही नहीं चाह रहे थे कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया। हमें माफ कर दो बहू। नहीं मम्मी जी, नहीं। मीतू और श्रुति को टाइम पास समझकर प्रज्वल अपनी बीवी अंजू को धोखा देना चाहता था। यह प्रज्वल की पहली गलती थी, लेकिन मीतू के गुस्से ने उसकी पहली गलती को ही उसकी आखिरी गलती बना दी। ये एक सबक है हम सब के लिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलना जुलना बढ़ाने से पहले हमें उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। हमारी सुरक्षा ही पहली जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर है, जिसमें बढ़ती गई जरा सी लापरवाही हमें बहुत भारी पड़ सकती है। आपसे एक ही अनुरोध है, कृपया अगर मानते हैं तो, कि जो गलतियां प्रज्वल ने की उन्हें आप मत दोहराइए। अपने जीवन साथी के प्रति कृपया हो सके तो वफादार रहिए, झूठ मत बोलिए और लालच तो मत ही करिए। लालच में नहीं पड़ना, खासकर तब जब कोई भी बहुत आकर्षक चीज हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही हो। याद रखिए, इस दुनिया में साफ हवा की भी एक कीमत है, तो कोई क्यों आपको फ्री में कुछ भी देगा। इसी ख्याल के साथ मैं रवि किशन आपसे क्राइम फाइल्स के अगले चौंका देने वाले एपिसोड में दोबारा मिलूंगा। तब तक रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।